नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां पर बीजेपी नेता अजय सिंह के नेतृत्व में पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद से सैन्य जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में गुरुवार को भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान लोगों में उत्साह देखते ही बना। तिरंगा यात्रा कस्बे के विभिन्न वार्ड में भ्रमण किया। मध्य बाजार होते हुए मस्जिद और शंकर बाबा का स्थान होते हुए थाने के बगल में आके तिरंगा यात्रा संपन्न हुआ। कितनी लंबी ये तिरंगा थी जो आप लोग लेकर चल रहे थे? ये 101 मीटर लंबी तिरंगा था। ये तिरंगा यात्रा किस सम्मान में निकाला गया और क्या उद्देश्य रहा इसका? क्या उद्देश्य रहा इसका? जो अभी कुछ दिनों पहले पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष भारतीयों को नाम और धर्म पूछ के मारा गया, जो जघन्य हत्याएं हुई। यूपी के बुलंदशहर में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता ने शिकारपुर कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर लिखवाई है। इसके साथ ही शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद से दोनों आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। नाबालिग पीड़ित को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल में भेजा है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सर, शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। क्या है पूरा मामला और कितने अभियुक्त हैं इसमें? थाना शिकारपुर पर एक नाबालिग पीड़िता द्वारा दुष्कर्म करने का मामला संज्ञान में आया। तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है एवं पीड़िता का मेडिकल एवं अन्य अग्रतर कार्रवाई कराई जा रही है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। प्रकरण का अतिशीघ्र विधिक निस्तारण। एटा में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में बड़ा विवाद हो गया। इसके साथ ही युवक को गोली मारी गई है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गांव में पैसे के विवाद में युवक को गोली मारी गई और युवक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। 30 साल के गौरव को गोली लगी है, तो वहीं परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने गंभीर हालत में गौरव को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। फायरिंग की सूचना पर पहुंची देहात कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सूचना पर पहुंची मेडिकल कॉलेज में अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने मामले की पूरी जानकारी ली। फायरिंग से घायल हुए गौरव के परिजनों में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली देहात क्षेत्र का ये मामला है। थाना कोतवाली देहात का प्रवास गांव पड़ता है। आज 2 पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। तो ये पक्ष जो अंकित और नन्हे हैं, इन्होंने गौरव नाम के युवक के एक फायर कर दिया, जिसके हिप पे गोली लगी है और घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया है तथा अच्छे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। वादी से तहरीर प्राप्त की जा रही है और शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा। अब पूरी घटना की गहराई से छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे तदनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। हमीरपुर में महिला की मौत का मामला सामने आया है और तो वहीं युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको कानपुर में रेफर कर दिया गया है। मासूम के सामने उसकी मां को मौत के घाट उतारा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस अधीक्षक और साथ ही पुलिस फोर्स भी पहुंची हुई है। मामला रड़ थाना क्षेत्र का चीला गांव का बताया जा रहा है, जहां पर मासूम बच्चे के सामने मां की दर्दनाक जान चली गई है। इसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 22 और 23 मई की रात्रि में ग्राम चंडी में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया तो ज्ञात हुआ कि गीता देवी, जिनकी उम्र करीबन 26 वर्ष है, उनके सर पे काफ़ी गहरी चोट थी और उनकी मौके पर मृत्यु हो चुकी थी। उनके पति अनिल राजपूत, जिनकी उम्र करीबन 30 वर्ष है, उनके भी सर पे चोट थी, जिनको इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहाँ से उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारी मौजूद हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर ताला कारोबारी की
पत्नी को घर में बंधक बनाया गया है, तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। ताला कारोबारी की पत्नी को घर में बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ताला कारोबारी के घर में डकैती डालने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ताला कारोबारी के घर में घुसकर पत्नी के साथ मारपीट की गई थी और ज्वेलरी और नकदी भी मौके से लेकर फरार हो गए थे। अवैध हथियारों के बल पर महिला को बंधक बनाकर की गई थी ये डकैती। तो वहीं पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद से पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा है। आज दिनांक 23/5/2025 को सुबह करीब 4 बजे मथुरा हाईवे पुल के नीचे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन चेकिंग में एक लाल गाड़ी खैरिश की तरफ से आते हुए दिखाई दी। संदिग्ध लाल गाड़ी को रोकने का प्रयास जब किया गया तब वाहन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी। इसी कारण थाना पुलिस की तरफ से वाहन का पीछा किया गया। कुछ दूर जाकर लाल वाहन मिट्टी में धंस गया, जिससे निकलकर 2 बदमाश शाहरुख पुत्र नईम तथा नवेद पुत्र शकील पुलिस पर जान से मारने की नीयत से। खबर चंदौली से है, जहां पर एसडीएम ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान बन रही बिल्डिंगों की पोल खुल गई है। बिल्डर्स में ठेकेदारों की अनियमितता सामने आई है। इसके साथ ही निर्माण में 2वें दर्जा के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। एसडीएम ने ठेकेदार को इस बार कड़ी चुनौती दी है और इसके साथ ही फटकार भी लगाई गई है। एसडीएम ने ठेकेदार को कड़ी चेतावनी देते हुए बिल्डर्स की फाइल लेकर 24 घंटे में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके बाद से विद्यालय में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चकिया तहसील के मुरारपुर का ये मामला बताया जा रहा है। 10 बजे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आवासीय जो विद्यालय है कस्तूरबा गांधी मुरारपुर में, उसका निरीक्षण किया गया है। विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति थी, लगभग 100 के सापेक्ष 83 छात्राएं उपस्थित थी। उसके देखा जाए तो वहाँ पे जो शिक्षक थे वो भी उपस्थित थे। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी, सुव्यवस्थित थी। किचन का भी जायजा लिया गया, साफ़ सफाई थी। लेकिन एक जो अनियमितता सबसे बड़ी मिली है वो है कि जो एकेडमिक ब्लॉक वहाँ पे बन रहा है, जो छात्राएं जो 9 से 12 की कक्षा के लिए जो बन रहा है, उसमें जो क्वालिटी मटेरियल था उसको लेकर भी काफ़ी संदेह है, जिसके लिए मैंने संबंधित ठेकेदार को बुलाया भी है कि वो अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आएंगे और एक बार हमें ब्रीफ कर देंगे। दूसरा जो हॉस्टल भी बन रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर इश्यूज मुझे लग रहा है, तो उसके लिए जांच एक हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए और डीएम सर के निर्देश के अनुसार जो भी होगा उचित निर्णय लिया जाएगा। यूपी के एटा में अलग अलग थाना क्षेत्र में देर रात आई आंधी बारिश ने 3 जिंदगियां निगल ली है। देर रात आंधी ने चिलर प्लांट के 3 शेड में सो रहे मालिक सहित मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात आई तेज आंधी के चलते 3 शेड उड़कर गिर गया, जिसके बाद से 35 साल के विवेक और 45 वर्षीय पुष्पेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं एसडीएम जलेसर मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही उदयपुर में तंबाकू ढकने गए और युवक की भी दीवार गिरने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तेज आंधी के कारण हुए हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद से क्षेत्र में गमगमी का माहौल छाया हुआ है। महोबा शहर में बीती रात एक युवक को ट्रक से कुचलकर मौत हो गई है। मामले में नया मोड़ मामले में सामने आया है, जबकि उसकी मौत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसमें सिर्फ 2 सेकंड में ही युवक की मौत हो गई। मारपीट का एक दबंग ने उसे चलते ट्रक के पहिए के नीचे फेंक दिया। दिल दहलाने वाली 2 सेकंड की इस मौत ने सबके रोंगटे खड़ा कर दिया है। लाइव हत्या का ये मामला शहर के झलकारी बाइक इलाके की बताई जा रही है, जहां एक दबंग ने युवक को सरेआम जमकर मारपीट कर दी और फिर इस कदर हैवान बन गया कि चलते ट्रक के नीचे ही युवक को फेंक दिया। आपको बता दें कि शहर कोतवाली इलाके के तिराहे पर स्थित किराने की दुकान में सामान लेने के दौरान गांव के 2 युवकों के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के दौरान हुए विवाद में दबंग युवक ने मारपीट के बाद मृतक के सिर पकड़कर उसे ट्रक के पहिए के नीचे फेंक दिया और इस दर्दनाक घटना में 38 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये बिलवाई चुंगी से डंपे से अपना काम करके घर के लिए और जा रहे थे पतिवरा की।
तो यहाँ पे बीच में रास्ते में ये झलकारी वाई रहा पड़ता है, यहाँ पे कोई दुकान पे ये सौदा वौदा कुछ ले रहे थे। तो वहाँ दूसरी तरफ से पतिवरा से दूसरी तरफ से ये आ रहे थे, झलकारी वाई से ये आ रहे थे गुलाब सिंह अहिरवार और उसकी पत्नी। ये बीच में उस दुकान पे झगड़ा हुआ है थोड़ा सा, और झगड़ा होने के बाद गुलाब सिंह ये अहिरवार जो है, इसने झगड़े पे चलते हुए ट्रक में पीछे वाले पहिए के उस पर इसका सर रख दिया, जिससे वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तो क्या लग रहा है आपको, हत्या है? ये हत्या है इसकी। पुलिस में कंटिन्यू कंप्लेन है, पुलिस ने पूरी हेल्प की है हमारी। क्या कार्रवाई चाहती है? कुछ नहीं, उनको सजा होगी। कितनी उम्र है? इनकी उम्र 38 की समथिंग है सर। शादी होगी? अभी शादी। वाले क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक दबंग ने मात्र नींबू तोड़ने की बात पर 7 वर्षीय मासूम की इतनी बेरहमी से पिटाई की है कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार आयुष एक दबंग व्यक्ति के बाग में नींबू तोड़ने गया था और इस दौरान दबंग ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हमारे बच्चे के साथ ये घटना हुई है कि ये गया था, टायर चलाता था, तो नींबू के नीचे पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर वहीं पे कुछ बच्चे नींबू तोड़ रहे थे तो उनको मारा नहीं है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर बौखलाए प्रधान ने आरटीआई शिकायतकर्ता के ऊपर दिन दहाड़े फायरिंग की है और इसके बाद से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस का जरा भी इन्हें डर नहीं सता रहा है। लाइसेंसी राइफल जिन पर मन आता है वो प्रधान जी तान देते। इसके बाद से आरटीआई शिकायतकर्ता राजीव सिंह ने प्रधान द्वारा किए गए हमले पर अपनी जान का खतरा बताया है। प्रधान द्वारा विकास कार्यों में लाखों की सरकारी धनराशि गबन की पोल ना खुले, इसको लेकर प्रधान बौखलाया हुआ है। पीड़ित आरटीआई शिकायतकर्ता ने थाने में इसकी तहरीर दी है। थाना मदनपुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के महोबा शहर में बीती रात एक युवक की ट्रक से कुचलकर हुई मौत के मामले में उस समय नया मोड़ आया जब उसकी मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें सिर्फ 2 सेकंड में ही युवक की मौत हो गई। मारपीट का एक दबंग ने उसे चलते ट्रक के पहिए के नीचे फेंक दिया। दिल दहलाने वाली 2 सेकंड की ये वीडियो रोंगटा खड़ा कर देने वाली है। लाइव हत्या का ये मामला शहर के झलकारी बाइक इलाके की बताई जा रही है, जहां पर एक दबंग ने अपनी पत्नी के साथ युवक के सरेआम जमकर पीटा है और इस कदर हैवान बन गया है कि चलते ट्रक के नीचे युवक को फेंक दिया। देखिए, आपकी जानकारी लाना चाहूँगा, ये थाना कोतवाली महोबा में झलकारी बाइक तिराहे पे घटना घटित हुई है, जिसमें पूर्व से कुछ लोग लड़ रहे थे और ये संज्ञान में आया कि विनोद नाम के जन मृतक हैं, ये उनके बीच बचाव के लिए गए तो उनके साथ ही मारपीट की गई और गुलाब अहिरवार और उसकी पत्नी ने इनको धक्का दे दिया, जिसके कारण से ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गए और इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। जो ट्रक है वो कब्जे पुलिस है, ड्राइवर भाग गया है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके अलावा जो 2 अभियुक्तगण हैं उसमें से जो पत्नी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं और इस एविडेंस के बेसिस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। गोरखपुर पादरी बाजार शाहपुर इलाके में फतीमा अस्पताल के सामने बुधवार की सुबह पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति के एक कर्मचारी ने 3 अन्य कर्मियों पर धारदार हथियार से तबातोड़ हमला कर दिया और हमले में गर्दन कटने से एक कर्मचारी की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना की सूचना पर एसपी सिटी मौके पर पहुंचे, इसके साथ ही आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। असल में हम कल यहाँ नहीं थे, हम कल शाम को 7 बजे आए हैं, लेकिन मुझे सूचना मिला है कि हम जो रहते थे उन लोगों के बीच में पता नहीं क्या बात हुई है कि एक दूसरे को अटैक किया है और इतना ही जानकारी हमको है। बाकी जो भी काम है उसको जिस लोग उसके पुलिस उसका जांच कर रही है। क्या तारीख आपके द्वारा दिया गया है इस संस्थान? पुलिस को बताया गया है और जिसको एक आदमी जिसको चोट लगा है उन्होंने FIR दिया है और उसके ऊपर वो जांच चल रहा है। सर, ये कर्मचारी सर कहाँ का रहने वाला है जिसने हमला किया? ये निचरोल में रहने वाला है। सर, नाम बता दीजिए। उसका नाम रविंदर है। यहाँ खेती मतलब सब्जी का वगैरह काम देखते हैं, वही काम कर रहा है। सर, कितने दिनों से काम कर रहा है? मतलब 4-5 महीने से। सर, अपना नाम? मेरा नाम शाहजीजा।
चौरी चौरा थाने की पुलिस ने बालक का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके संबंध में एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और फिरौती की रकम 1 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थाना चौरी चौरा पर लेट शाम कि कुछ लोग कुशीनगर से आए थे एक धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से अपने बच्चे को लेकर के तरकुलवा मंदिर पर, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा जिसकी उम्र 11 वर्ष थी मंदिर से गायब हो जाता है। उसको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया गया, बच्चा नहीं मिला। परिजनों द्वारा इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस तत्काल सक्रिय हुई, मंदिर पर सभी लोग पहुँचे, चौकी इंचार्ज से लेकर इंस्पेक्टर, सीओ साहब, मैं सभी लोगों ने गंभीरता से लिया पहुँचे। इसी बीच जो बुलंदशहर में पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां पर 2 तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 तस्कर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। गौवंशों को ट्रक में लाद कर ये ले जाने का आरोप लगाया गया है। एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है, दूसरा गौ तस्कर भी घेराबंदी के बाद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गौ तस्करी पर सड़क पर घूम रहे गौवंशों को ट्रक में लाद कर ले जाने का आरोप लगाया गया है। घायल इकबाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक गाड़ी, कारतूस और तमंचा भी बरामद किया है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले तस्कर बताए जा रहे हैं। सिकंदराबाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 22 मई 2025 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर गुलाबटी बराल मार्ग के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 कार सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त कार सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है एवं एक अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों की पहचान इकबाल निवासी ग्राम संबलहेड़ा, थाना मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर एवं गुलजार निवासी जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है।